नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओबेसिटी। एग्जैक्टली क्लिनिकली आप इसको या पैथोलॉजिकली आप ओबेसिटी को क्या समझते हैं? क्योंकि जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखते होंगे कि ओबेसिटी के बहुत पेशेंट आते हैं और वो बोलते हैं कि आप को बोलते हैं कि हमारा वेट लॉस करें या जो मेरा मोटापा उसे ख़त्म करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स दें। लेकिन पहले आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली ओबेसिटी क्या है। एग्जैक्टली ओबेसिटी में आपकी बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस आपको हो गए हैं, क्या बदलाव ऐसे आ गए हैं जिस कारण से मोटापा आ गया है, आपका वेट गेन हो गया है, ओबेसिटी हो गई है। ठीक है, तो वो हम लोग आज देखने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे जब हम वाइवा भी लेते हैं एग्ज़ाम में या फिर कई बार बच्चे आते भी हैं तो वो बड़ा कन्फ्यूज़न उनको होता है ओबेसिटी को लेके। बस जब भी क्वेश्चन करे तो सिर्फ उसका मीनिंग बस बता देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओबेसिटी को पढ़ने से पहले या इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में कुछ मतलब बॉडी में फैट सेल्स होती हैं। फैट सेल्स जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट सेल्स बोलते हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी फैट सेल्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट सेल्स बोलते हैं। और ये जो एडिपोसाइट सेल्स होती हैं ये आपस में मिलके बनाती हैं एडिपो टिश्यूज़ फॉर्म करती हैं। ठीक है, क्या फॉर्म करती हैं? एडिपोस टिश्यू फॉर्म करती हैं। तो हमारी बॉडी में फैट सेल्स होती हैं। फैट सेल्स में जिन्हें हम एडिपोसाइट सेल्स बोलते हैं। और एडिपोसाइट सेल्स जो होती हैं वो आपस में मिलके बहुत सारी एडिपोसाइट सेल्स मिलकर फाइनली एडिपोस टिश्यू बनाती हैं और यही हमारी बॉडी में दिखता है या हमारी बॉडी में एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। लेकिन जब भी हम ओबेसिटी की बात करते हैं तो ओबेसिटी का जो लिंक होता है वो वन एंड ओनली किससे होता है? फैट सेल से होता है, मतलब एडिपोसाइट सेल से होता है। तो जब भी हम बोलेंगे कि ओबेसिटी हो गई है या मोटापा है, दैट मीन्स क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फैट सेल्स या हम बोलेंगे एडिपोसाइट सेल्स। जब एडिपोसाइट सेल्स में का एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ओबेसिटी बोलेंगे। मतलब उसमें एबनॉर्मली ग्रोथ होने लगती है, एबनॉर्मली उसमें डेवलपमेंट होने लगता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ओबेसिटीज़। या हम बोलेंगे वो रिस्पॉन्सिबल होती है जब ऑटोमेटिकली एबनॉर्मल ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? उसमें जो उसकी जो सेल हैं उसमें बदलाव आएगा, क्योंकि वो सेल क्या बनाती हैं? टिश्यूज़ फॉर्म करती हैं एंड फाइनली वो टिश्यूज़ जो है वो आपको, वो जो टिश्यू होगा रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? ओबेसिटी के लिए। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी हम ओबेसिटी की बात कर रहे हैं मतलब हम एडिपोसाइट सेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दिमाग में आपके होना चाहिए। जब भी ओबेसिटी बोल रहे हैं मतलब एडिपोसाइट्स की बात हो रही है, एबनॉर्मल ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपको याद रखना है कि आपने यदि पैथोलॉजी पढ़ी है तो पैथोलॉजी में देखा होगा आपने कि भाई जब सेल जो होती हैं, जब सेल की संख्या बढ़ने लगती हैं, सेल की संख्या बढ़ती हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? हाइपर प्लास्टिक ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। पी मतलब होता है, पी से याद रखें, पी जहाँ पर आ रहा है हाइपरप्लेसिया, हाइपर प्लास्टिक ग्रोथ। हाई पी मतलब होता है, जैसे आप कंप्यूटर में देखते होंगे कॉपी और पेस्ट, जितने बार पेस्ट करेंगे उतने बार आपके नंबर बढ़ते हैं। वैसे पी से आप याद करें कि यहाँ पर जहाँ भी पी आ रहा है, हाइपरप्लेसिया मतलब पी आ रहा है, इसका मतलब संख्या बढ़नी है। तो जब भी सेल की संख्या बढ़ती है हम उसे बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। लेकिन जब सेल की संख्या ना बढ़ के सेल का साइज बढ़ता है हम इसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। हम इसे क्या बोलते हैं? हाइपरट्रॉफी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ओबेसिटी भी दो तरीके से हो सकती है, मोटापा भी दो कारण से हो सकता है। जब एडिपोसाइट सेल्स की संख्या बढ़े, किसी भी कारण से एडिपोसाइट सेल्स की संख्या बढ़ती, नंबर्स बढ़ते हैं, नंबर बढ़ेंगे तो हम उसको, यदि उस टाइप नंबर बढ़ने के कारण ओबेसिटी हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? हाइपर प्लास्टिक या हाइपरप्लेसिक ओबेसिटी बोलेंगे। आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखना है कि जो आपका पेशेंट आया है उसमें
आपकी जो ओबेसिटी है, हो सकता है ओबेसिटी जो है उसकी वैरायटी कैसी होगी, उसमें नंबर्स जो है एडिपोसाइट सेल्स के क्या है, नंबर्स इंक्रीज होते हैं, नंबर्स लगातार इंक्रीज होते हैं, तो हम उसे बोलते हैं हाइपरप्लेसिक ओबेसिटी बोलते हैं। लेकिन यदि एडिपोसाइट सेल्स का सिर्फ साइज, नंबर नहीं बढ़ा, सिर्फ हर सेल्स उतनी चाहिए लेकिन हर सेल्स का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक ओबेसिटी बोलते हैं। हाइपरट्रॉफिक ओबेसिटी हम बोलते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। तो दो इम्पॉर्टेंट है, हाइपर प्लेसिक या हाइपर प्लास्टिक, या जिसमें सिर्फ नंबर इंक्रीज होगा और वो मोटापा प्रोड्यूस करेगा, एंड दूसरा है साइज इंक्रीज होगा और वो मोटापा प्रोड्यूस करेगा। तो हाइपर प्लेसिक एंड हाइपरट्रॉफिक ओबेसिटी आपको याद रखना है। ये दोनों ओबेसिटी आपकी पाई जाती है। ये दोनों ओबेसिटी के कारण ही आपको फाइनली मतलब दो वैरायटी में आपकी सेल की डेवलपमेंट होगी, एबनॉर्मल ग्रोथ होगी किसकी, एडिपोसाइट सेल्स की, नंबर बढ़ेंगे एंड साइज बढ़ेगा, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज़ के लिए, ओबेसिटी का। ठीक है, तो एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में कभी आ जाता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओबेसिटी। ठीक है, एंड इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है हाइपर प्लास्टिक या हाइपरप्लेसिक ओबेसिटी क्या होती है, एंड हाइपरट्रॉफिक ओबेसिटी क्या है। सब में आपको एडिपोस, जहाँ भी ओबेसिटी वर्ड आ गया मींस एडिपोसाइट सेल्स की हम बात कर रहे हैं। एडिपोसाइट सेल्स के नंबर बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक टिश्यू का, एडिपोसाइट टिश्यू का भी साइज बढ़ेगा। एडिपोसाइट सेल्स का साइज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली एडिपोसाइट टिश्यू का भी साइज इंक्रीज होगा और जो ओबेसिटी प्रोड्यूस करेगा। जब आपका पेशेंट आएगा कि सर मुझे ओबेसिटी कम करनी है, मोटापा कम करना है, इसका मतलब है आपका जो वर्क है वो एडिपोसाइट्स पे है। एडिपोसाइट्स के नंबर कम करने हैं एंड एडिपोसाइट्स के सेल के साइज को रिड्यूस करना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं साइज को बढ़ाने के लिए एंड नंबर्स को इंक्रीज़ करने के लिए। तो आपको कॉज को फाइंड आउट करना है, इसको रिमूव करना है, एंड जो भी आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप जो ट्रीटमेंट करना चाहते हैं या मेडिसिन देना चाहते हैं वो मेडिसिन आप दीजिए, जो फाइनली एडिपोसाइट सेल्स के साइज़ को रिड्यूस करेगा एंड नंबर को रिड्यूस करता है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है ओबेसिटी को लेके जो आपको पता होना चाहिए। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है एंड शॉर्ट नोट्स में भी आपको आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कॉमनली यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी को लेके और क्वेश्चंस हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं। कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।